चैनल शेप क्रिएशन अकेडमी ऑफ अकाउंट्स। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा डेप्रिसिएशन चैप्टर। जैसे कि स्टूडेंट आपको पता है कि हमने लास्ट 2 वीडियोस में अपना डेप्रिसिएशन क्लास 11th के अकाउंट्स का जो डेप्रिसिएशन चैप्टर है वो हमने स्टार्ट किया है। फर्स्ट डेप्रिसिएशन के जो पार्ट 1 में उसमें मैंने आपको बेसिक थ्योरी बताई थी डेप्रिसिएशन की। सेकेंड पार्ट 2 में वीडियो में डेप्रिसिएशन की मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं। तो जिन स्टूडेंट ने अभी वो बेसिक वीडियो नहीं देखी है तो वो इस आई बटन पे क्लिक करिए, जहां पे आपको वो पता चलेगा कि सबसे बेसिक तरीका क्या होता है एंट्रीज को रिकॉर्ड करने का डेप्रिसिएशन चैप्टर में। ठीक है, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको ये वाला क्वेश्चन समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है। तो आई रिक्वेस्ट यू, पहले जाओ उस वीडियो को देखो, देन आप इस वीडियो को समझो तो आपको आराम से समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि आज आप देख सकते हो कि मेरे बोर्ड पे क्वेश्चन मेंशन है। आज हम क्या क्वेश्चन करेंगे कि जब हम कोई एसेट परचेज करते हैं, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, उसके साथ साथ कुछ टाइम बाद हम उसको सोल्ड भी कर देते हैं, तो क्या ट्रीटमेंट होती है। ठीक है, आज हम सिंपल वही क्वेश्चन करेंगे। क्लियर? तो चलिए निकाल लीजिए नोटबुक और पेन, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और मेरे साथ सॉल्व करते चलो। क्लियर? जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं। ऑन 1 अक्टूबर 2003 a company purchased a furniture of rupees 1 lakh। क्लियर? आपको समझ में आ गया कि 2003 1 अक्टूबर को हमने फर्नीचर खरीदा है। फर्नीचर कोई भी एसेट हम किसी भी डेट पे परचेज कर सकते हैं स्टूडेंट, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि वो अप्रैल में ही खरीदेगा, ऐसे कोई मेंशन नहीं कि वो जनवरी में खरीदेगा। एट एनी डेट हम वी कैन परचेज द एसेट्स। ऑन 1 दिसंबर 2005, क्लियर, द फर्नीचर परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2003 वॉज सोल्ड फॉर 20,000। 1 दिसंबर 2005 को हमने क्या किया है, द फर्नीचर परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर, यानी कि ये वाला 1 लाख वाला फर्नीचर हमने 20,000 में बेच दिया। ठीक है, डेप्रिसिएशन की रेट है 10%। डेप्रिसिएशन का मेथड है स्ट्रेट लाइन। ये आपको चीजें देखनी है जब आपको क्वेश्चन करना है कि रेट कितनी गिवन है डेप्रिसिएशन की। अगर रेट गिवन नहीं है, अगर फॉर्मूला लगाना है तो फॉर्मूले की सारी आइटम्स गिवन है नहीं है। ठीक है, फिलहाल तो यहाँ पे रेट गिवन है, मेथड गिवन है, आपको फर्नीचर अकाउंट बनाना है, और आपके जो ये सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं 31 मार्च एवरी ईयर। क्योंकि कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें हमारा जैन टू दिसंबर वाला ईयर चल रहा होता है, तो उस केस में हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे साल के एंड में, दैट इज 31 दिसंबर। लेकिन अगर हमारे जो ईयर्स हैं वो 31 मार्च एवरी ईयर को क्लोज हो जाते हैं, तो इन दैट केस हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे 31 मार्च एवरी ईयर। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान से देख लेना। स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन। 1 अक्टूबर 2003 को परचेज किया है, फर्नीचर अकाउंट बनाया, फॉर्मेट मैंने बना दिया ऑलरेडी। फॉर्मेट मैंने आपको लास्ट में भी डिस्कस किया था, लास्ट वीडियो में भी, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। क्लियर? ये यहाँ पे रुपीज लिख दिया अमाउंट के साथ। सबसे पहले जब हम एसेट, कोई भी एसेट परचेज करते हैं, इस साइड दिखाते हैं, इंक्रीज इन एसेट इस साइड आएगा, डिक्रीज इन एसेट इस साइड आएगा। ठीक है, तो फिलहाल 2003 और हमने लिया है पे 1 अक्टूबर, और क्या लिखेंगे, टू बैंक। कितनी की एसेट परचेज करी आपने, 1 लाख की। डन। अब हम साल के एंड में हम क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ठीक है, और साल का एंड कब होगा, 2004 31 मार्च ईयर, तो इसी दिन एंड होगा 31 मार्च। ठीक है, अक्टूबर 2003 वाला चल रहा है, तो ये एंड नेक्स्ट ईयर के मार्च में जाके होगा, तो लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। अब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब हमारी मशीन की वैल्यू कितनी है, 1 लाख, रेट कितना गिवन है, 10%। अब स्टूडेंट जब हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं, वी हैव टू चेक कि आपको डेप्रिसिएशन पूरे ईयर का पे करना है या आपको मंथ वाइज पे करना है। वो डिपेंड करेगा कि आपने एसेट किस डेट पर परचेज करी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने जो फर्नीचर परचेज किया है ये 1 अक्टूबर को किया है। ठीक है, तो 1 अक्टूबर टू 31 मार्च, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि इस पर्टिकुलर ईयर में आप फर्नीचर पे सिर्फ 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाओगे। ठीक है, ये ध्यान से देखना है पॉइंट। यहाँ पे डेट देखो, 1 अक्टूबर को आपने फर्नीचर परचेज किया है, 1 अक्टूबर टिल 31 मार्च महीने होते हैं आपके 6, तो आप 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाओगे। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 अप्रैल होता तो अप्रैल टू 31 मार्च पूरे 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगता। क्लियर? वहां पे मंथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बट जब हम 1 अप्रैल को परचेज ना करके बाद में परचेज करते तो हमेशा डेप्रिसिएशन मंथ वाइज लगेगा। आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है, जब भी आप डेप्रिसिएशन लगाने जाओगे स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे डेट देख लेनी है। यहाँ पे 1 अक्टूबर है और यहाँ पे 31 मार्च, इन दोनों डेट्स का गैप देख लेना है। ठीक है, क्लियर है? 6 मंथ्स का क्यों लगेगा ये क्लियर है आपको? तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं।
ये आ जाएगा आपका 5000 रुपीज। क्लियर? अब डेप्रिसिएशन लगा दिया, अब हम निकालेंगे बैलेंस कैरिड डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब 1 लाख माइनस 5000 ही आ गया आपका 95,000। आमने सामने दो लाइन लगा के इक्वल करेंगे 1 लाख 1 लाख 1 लाख। अब इस कैरिड डाउन को इधर क्या कर देंगे, ब्रॉट डाउन। ठीक है, ईयर तो 2004 ही रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा 1 अप्रैल, क्योंकि हम अप्रैल टू मार्च वाला ईयर यूज कर रहे हैं। क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दैट इज 95,000। अब ये 1 अप्रैल को शुरू हो रहा है, फिर साल के एंड में डेप्रिसिएशन लगाओ 2005 31 मार्च, और क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन। स्टूडेंट अब जब हम सेकेंड ईयर में आते हैं, सेकेंड ईयर में आपको ये फाइंड आउट करने के डेप्रिसिएशन कौन सी वैल्यू पे लगाएंगे, वो डिपेंड करेगा कि विच मेथड यू आर यूजिंग। जैसे इन दैट क्वेश्चन वी आर यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, वी आर यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। और स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, डेप्रिसिएशन ऑन एवरी ईयर, यानी कि एवरी ईयर वी चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द एसेट, यानी कि जिस एसेट पे आपने वो जिस प्राइस पे आपने एसेट एक्वायर करी है उसी पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ठीक है, जैसे आपने किस पे एक्वायर करी, 1 लाख पे एक्वायर करी है, तो 1 लाख पे निकालेंगे 10%। अब यहाँ पे मंथ नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे अप्रैल टू मार्च पूरे 12 मंथ्स बैठते हैं। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि स्ट्रेट लाइन में तो मैम ने ये बोला था कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम रहता है ईयर टू ईयर, बट ईयर टू ईयर सेम रहता है, बट आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जब आपने फर्स्ट ईयर में वो कोई भी एसेट परचेज करी है वो किस डेट पर परचेज करी है। यहाँ पे ये एसेट हमने 1 अक्टूबर को परचेज करी थी, इसीलिए हमने यहाँ पे 6 मंथ्स का लगाया है। अदरवाइज अगर ये 1 अप्रैल को होता तो यहाँ पे मैं 6 बटल ना लगाती, सिंपल मैं यहाँ पे 10,000 लिखती, राइट। तो नेक्स्ट ईयर हम इसी 1 लाख पे 10% लगाएंगे, मंथ काउंट नहीं करेंगे क्योंकि पूरे 12 मंथ का डिफरेंस है, तो ये आ जाएगा आपको 10,000। बस लग गया। ये ध्यान देने वाली है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, सबसे पहले स्टूडेंट तो गलती यहीं पे कर देंगे, वो मंथ नहीं कैलकुलेट करेंगे। तो इस चीज से बचने के लिए आपको क्या करना है, जिस टाइम पे भी आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे होंगे उस टाइम पे आपको गैप देख लेना है, अक्टूबर टू दिस डेट, ये जो डेट होगी यहाँ पे दोनों डेट्स के बीच में गैप देख लेना है। ठीक है, फिर जब सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन लगाओगे तो मेथड देख लेना है कि मेथड कौन सा फॉलो कर रहे हैं और फिर से गैप देख लेना है। ठीक है, लगा दिया। अब कैरिड डाउन निकालो, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन 95,000 अपॉन 10,000 आ गया 85,000, माइनस कर देंगे, इक्वल कर दिया, इक्वल 95,000 और 95,000। ठीक है, अब अगेन इस कैरिड डाउन को फिर से ब्रॉट डाउन करो, 2005 रहेगा 1 अप्रैल, तो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 85,000। क्लियर? अब ये 1 अप्रैल 2005 ये जो ईयर स्टार्ट हुआ ये एंड कब होगा, 31 मार्च 2006 में जाकर। ठीक है, अगर सपोज फिलहाल तो इस क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि हमने 1 दिसंबर 2005 को वो एसेट बेच दी, सोल्ड कर दी, ये लिखा है ना, सोल्ड कर दी। अगर हम ये इंफॉर्मेशन ना देते तो हम अपना 2006 में जाके 31 मार्च को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते, बट बिकॉज हमने एक पर्टिकुलर डेट पे ये एसेट सोल्ड कर दिया तो पहले हम सोल्ड करने वाला काम करेंगे। ठीक है, अब सोल्ड करेंगे तो एसेट हमारी डिक्रीज होगी तो इस साइड दिखाएंगे। अब जिस डेट पे सोल्ड करिए पहले वो डेट लिखो, पहले ईयर लिखो, 2005 1 दिसंबर को सोल्ड करिए, सोल्ड करेंगे तो पैसे आएंगे बाय बैंक और ब्रैकेट में लिख दो सोल्ड या सेल लिख दो। आप कितने की सोल्ड करी है हमने, 20,000 की। अब अगर हमने फर्नीचर हमने सोल्ड किया है तो इस मशीन को हमें अप्रैल टू दिसंबर, यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, हमने इसको 9 मंथ्स तक तो यूज किया है। ठीक है, तो हम इस पर 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन तो लगाएंगे ही लगाएंगे। क्लियर? ये देखो आपने डेट कौन से डेट को सेल किया, अगर आप 1 अप्रैल यहाँ है और अगर आप 1 अप्रैल को ही सोल्ड कर देते तो किसी भी मंथ का डेप्रिसिएशन नहीं काउंट होता, बट ये आपने 1 अप्रैल को यहाँ पे 1 अप्रैल और आपने 1 दिसंबर को सोल्ड करी है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 8 मंथ्स हो गए। दिसंबर काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 1 दिसंबर है, अगर 31 दिसंबर होता इन दैट केस विल काउंट दिसंबर ऑल्सो, तो 9 मंथ्स हो जाते। तो अभी फिलहाल दिसंबर काउंट नहीं करेंगे, अब डेप्रिसिएशन लगेंगे 8 महीने का।
अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ जाता है कि मैम ने तो बोला है कि डेप्रिसिएशन में साल के एंड में लगाएंगे, बट बिकॉज हम इस पर्टिकुलर मशीन को या पर्टिकुलर एसेट को, पर्टिकुलर फर्नीचर को अभी सोल्ड कर रहे हैं, तो इसी पर्टिकुलर एसेट का जो डेप्रिसिएशन है हम अभी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो वो इसी डेट पे कैलकुलेट कर लेंगे बाय डेप्रिसिएशन। अब वैल्यू कितनी है 1 लाख, रेट कितनी है 10/100, और कितने महीने का निकालेंगे 8/12, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 8000। क्लियर, निकाल भी लो आप, मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ। ये आ गया आपका 10,000 इंटू 8/12, 8000 आ गया। नहीं, कुछ 1 मिनट गलत कर दिया मैंने, सॉरी, ये पॉइंट में आ रहा है 667, ये 8000 मैंने उससे 8% निकाल दिया, ये आ गया आपका 6667, ठीक है। क्लियर, तो आपने 8 मंथ्स का डेप्रिसिएशन निकाल लिया। अब जब हम एसेट सोल्ड करते हैं उसके बाद हम ये फाइंड आउट करते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। क्लियर, जब भी हम एसेट सोल्ड करेंगे हम 3 चीज करते हैं। सबसे पहले एसेट कितनी की सोल्ड करी, सेकंड जिस डेट तक उसको सोल्ड किया उस डेट तक का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, थर्ड हम निकालते हैं प्रॉफिट हुआ सोल्ड हुआ। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारी मशीन की वैल्यू कितनी चल रही है 85,000, और जितने पे सोल्ड करी है प्लस उस ईयर का डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे 85,000 और यहाँ पे वैल्यू कितनी है 26,667, यानी कि 85,000 की चीज आपने 26,667 पे सोल्ड कर दी, तो आपको लॉस हो गया। इधर ज्यादा है उधर कम तो लॉस, उधर ज्यादा है इधर कम तो प्रॉफिट। प्रॉफिट हमेशा ऐसे लिखते हैं, लॉस हमेशा ऐसे लिखते हैं। तो दिस माइनस दिस करो स्टूडेंट्स, तो मैं सॉल्व कर लेती हूँ। तो 85,000 माइनस 20,000 माइनस 6667, तो ये आपका 58,333 का आपको लॉस हो गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी या फर्नीचर, सॉरी फर्नीचर है यहाँ पे तो फर्नीचर लिखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया कैसे निकाला है ये मैंने वैल्यू 85,000 माइनस दिस, तो ये आ गया आपका 58,333। बस एक ही एसेट थी वो हमने सोल्ड कर दी, तो इक्वल कर देंगे आमने सामने, कोई बैलेंस ही नहीं बचेगा। तो ये आ गया आपका 85,000, ये आ गया आपका 85,000। क्लियर, समझ में आ गया। तो किस तरीके से ये क्वेश्चन मैंने सिंपल वाला भी आपको इसलिए कराया ताकि आप ये सीख जाओ कि हम सोल्ड कैसे करते हैं एसेट को, और मंथ के अकॉर्डिंग किसी भी पर्टिकुलर एसेट पे किस तरीके से हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट। तो आप एक बार क्वेश्चन का, ये जो क्वेश्चन है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और उसका जो सोल्यूशन है उसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप आराम से एक बार घर पे बैठ के दोबारा से सॉल्व करना। आपको कुछ डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, ठीक है स्टूडेंट। तो ये पूरा क्वेश्चन हो चुका है, मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया है। अगर स्टिल आपको कोई डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी मेंशन करो। क्लियर स्टूडेंट, तो आई होप आपको मेरा ये आज का जो सिंपल क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा डेप्रिसिएशन का, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आया तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए, अपनी फ्रेंड के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल शेप क्रिएशन अकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करिए, एंड यस ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गुड लक।